ओके, ठीक है। अब अच्छा, होगी। अभी जितने भी लोग वैसे तो, एक मिनट में देख लूँ कितने लोग हैं अभी मीटिंग में। ठीक है। अच्छा भाई, सबको सलाम मेरी तरफ से। मुझे नहीं पता अभी कौन कौन है, कुछ होप सो नए लोग भी होंगे इसमें जो मुझे नहीं जानते, अभी थोड़ी देर में जान जाएंगे। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने एक जो पिछला वेबिनार किया था, उसकी अगर वीडियो किसी ने नहीं देखी या उसमें कोई नहीं था, तो यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है। और अगर किसी को फिर भी चाहिए, ना मिले वीडियो, तो वो रिक्वेस्ट करके ग्रुप में मैसेज करके किसी को भी उससे वीडियो ले सकते हैं। तो अभी करना तो ये चाहिए था। अच्छा, करना तो ये चाहिए था कि आपको इस लेक्चर से पहले वो वाली वीडियो देख लेनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बिल्कुल नहीं हो, आप पहले नहीं कर चुके कुछ भी इस बारे में, तो आपको फिर ये बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगा आपको। तो वो तो चलो ठीक है, अब बाद में देख लेना, लेकिन देखनी पहले चाहिए थी आपकी वीडियो। ओके। ये मैंने वेबसाइट का बताया था लास्ट सेशन में। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे बेसिकली एक स्कूल, पिप्स का स्कूल है बेसिकली, जिसमें आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड एक कंटेंट बेस्ड नॉलेज मिलेगा बेसिकली, ठीक है ना, जो एक बिगनर ट्रेडर के लिए सूटेबल है। कि अगर एक बंदा जो कि न्यू है, वो उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो या यूट्यूब पे वो सर्च करता है जाके, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो कंटेंट वाइज सर्च करता है गूगल पे, कि कोई आर्टिकल्स मिल जाएं, बुक्स मिल जाएं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही पुरानी वेबसाइट है। इस पे आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बड़े इजी पैटर्न में मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। अब वो जो है, यहाँ पे रख दो। अच्छा, अब वो जो है, इसमें आपने क्या करना है सबसे पहले, ये हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने पिछले सेशन में कवर कर ली हुई थी। ठीक है, अभी के सेशन में क्या कवर करना है वो हम आपको भी स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ओके, ठीक है। ये प्री स्कूल हमने कर लिया था। ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, और कौन लोग होते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना, और करने का फायदा क्या है, डिफरेंस क्या है, कि अगर आप एक इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कर रहे हो और आप एक लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, तो उसमें डिफरेंस क्या है, कि आपको ऐसा क्या फायदा मिलेगा कि आप उसको छोड़ के इसमें आओगे। और पूरी दुनिया में जो बैंक्स हैं वो ये काम क्यों करते हैं, उनको ऐसा क्या मिलता है इसमें, मतलब बैंक के पास इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, लेकिन वो यही काम क्यों कर रहा है। ओके। अभी नेक्स्ट जो कोर्स का है उसके अंदर हम एनालिसिस वाइज चीज देखेंगे। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हो गई थी ना। जी। लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास, देखो ऊपर रिकॉर्डिंग का लिखा आ रहा है कहीं पे। हाँ जी, हो रही है, ठीक है। ओके, आप करें। ओके। अच्छा, अभी हम लोग जहाँ पिछली क्लास में पहुंचे थे वो था कि सॉफ्टवेयर तक हम पहुंच गए थे। अब उस सॉफ्टवेयर पे ट्रेड किस तरह एग्जीक्यूट होती है और उस पे एनालिसिस की बेसिक चीज़ें, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। सबसे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बताए थे। उसमें जो मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है उसमें मेटा ट्रेडर आता है। मेटा ट्रेडर के दो वर्जन है, मेटा 4, मेटा 5। ठीक है, ये बेसिकली आपको ब्रोकर के सर्वर से एक्सेस देते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, कि आप इंटरनेशनल मार्केट में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस करके अपना ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपकी बैंकिंग की कोई ऐप होती है ना, वो बैंकिंग की ऐप बेसिकली नाम चेंज हो सकता है, लाइक अमेज़न आई बैंक, HBL आई बैंक, नाम सर, आप चेंज हो मुझे मुझे बेसिकली होस्ट आपको। हाँ जी। मुझे हो मुझे होस्ट बना दें। मुझे होस्ट बना दें, क्योंकि यहाँ पे किसी को अनम्यूट करना पड़ रहा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ। अभी ठीक है।
जी जी ठीक है, thank ओके। अच्छा, मैं बता रहा था कि बैंक की डिफरेंट ऐप्स होती हैं, आपकी मिजान मिजान की ऐप होगी, एचपीएल की ऐप होगी। उन सब एप्लीकेशंस का नाम चेंज होता है, लेकिन उनका मकसद सेम होता है कि आपको बैंक के सर्वर से कनेक्ट करना। ठीक है ना, ताकि आप बैंक के अंदर जो आपका पैसा पड़ा है उसको आप यूज़ करके कुछ भी एग्जीक्यूशन कर सको। सेम ऐसे ही ब्रोकर के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं ब्रोकर के सर्वर से, कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए ये काम करने के लिए। ठीक है ना। आप उसमें अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे और ब्रोकर के सर्वर से कनेक्ट होके इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड हो जाओगे, और कोई भी चीज़ बाय सेल सिंपल स्टेप्स में कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टेप्स बेसिकली हैं क्या। अभी वैसे तो सैटरडे और संडे को मार्केट ऑफ होती है। एग्जीक्यूशन मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। इसके लिए मैं ये करना पड़ेगा कि एक सेशन आपको वर्किंग डेज में करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि जो वर्किंग डेज नहीं है ना, लाइक सैटरडे या संडे है, उसमें आप ट्रेडिंग में आपको दिखा तो सकता हूँ कि भाई किस तरह से होगी, एनालिसिस भी दिखा सकता हूँ किस तरह से होंगे, लेकिन मैं आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मार्केट क्लोज है। ये करने का मकसद मेन सैटरडे को इसलिए भी होता है कि मेजॉरिटी में काफ़ी लोग होते हैं जो सैटरडे को टाइम निकाल लेते हैं। ज़्यादातर लोग बिजी होते हैं वर्किंग डेज में। ओके। टाइप्स ऑफ एनालिसिस मैंने आपको पिछले उसमें पढ़ाया था या नहीं अहमद? मैंने पिछले उस सेशन में टाइप्स ऑफ एनालिसिस बताए थे, राइट? हाँ, जी मे बी। बताए थे, मैंने बताए थे, मुझे याद है। तो जी टाइप्स ऑफ एनालिसिस किस किस टाइप के एनालिसिस होते हैं, मैंने दो तीन टाइप्स के एनालिसिस बताए थे। उसको आप पिछली क्लास की यूट्यूब वीडियो पे जाके भी देख सकते हो। अभी हम लोग डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। ठीक। काठा मोड़ वाले में हाँ जी। जी शेर बादल मोबाइल खाने में पता नहीं लगा आई भी जा रहे हैं। जी मैं इसको म्यूट करता हूँ। ये कौन है वीडियो इनको म्यूट? दिखाइए। जी मैं करता हूँ। अच्छा। इसे म्यूट ज्वाइन किया। यहाँ पे हमने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? बेसिकली हर ब्रोकर पे जिस पे भी आप काम करना चाहते हो उसकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे डाउनलोड प्लेटफॉर्म्स का सेक्शन होगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब हर ब्रोकर पे इसको डाउनलोड करने का प्रोसीजर डिफरेंट है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत सर्चिंग अच्छी है तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है ना। अभी डाउनलोड करने के बाद आप क्या करते हो, आप अपना ब्रोकर के थ्रू एक अकाउंट बनाते हो, वो सारा प्रोसेस हम एक सॉरी, तो कुछ इंटरप्शन आ रही है। आवाज़ आ रही है मेरी अहमद? जी 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 आ रही है आपकी आवाज़। ओके, जी ठीक आ है। रही है। जी अच्छा, आप ब्रोकर की साइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करोगे अपना। हम लोग ऐसा करेंगे कि हम आपको एक पूरी एक रिकॉर्डेड वीडियो के अकाउंट बनेगा किस तरह, केवाईसी का मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ब्रोकर्स में अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशन होती है बेसिकली, उसमें डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं, वो किस तरह से होंगे वो सारा मैंने बताया था आपको। ठीक है। वो अकाउंट ओपन होने के बाद आप अकाउंट को सॉफ्टवेयर पे आते हो। ठीक है, फाइल में जाके लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट करते हो। अब ये बेसिकली है क्या, जैसे आप एक एटीएम पे जाते हो, ठीक है, वहां पे आप अपना एटीएम कार्ड डालते हो और अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो। एटीएम कार्ड बेसिकली आपका लॉगिन है। एटीएम डाला तो उसको वैसे ही पता लग गया कि ये कौन है, कौन। वो सिर्फ आपसे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे कोई एटीएम तो नहीं है ना, इसलिए वो आपसे आईडी पासवर्ड दोनों चीज़ें मांगेगा, और ब्रोकर का नेम भी मांगेगा आपसे। तो ये सारी ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ब्रोकर का नेम ऑलरेडी मिल जाता है आपको। आईडी और पासवर्ड आपको जो ब्रोकर ने इशू किया होता है वो आपको यहाँ पे इनपुट में डाल के और आपको ओके करते हो, अकाउंट आपके पास लॉगिन हो जाता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर पे अकाउंट अपना लॉगिन करोगे, अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो होगा ये कि यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ केबीज के अंदर, यहाँ पे केबीज में ये चल रहा होगा। ठीक है, जैसे 42, ये देखो 256 ms, ये बता रहा है कि ब्रोकर की एग्जीक्यूशन स्पीड बता रहा है आपको। ये देखो ट्रैफिक, पिंग, पैकेट्स,
ये सारा बता रहा होगा। अभी ये मार्केट ऑफ है, रेट्स नहीं चल रहे, तो मतलब कोई इनकमिंग आउटगोइंग नहीं हो रही ब्रोकर के सर्वर से, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, वरना ये आपको सेकंड्स में मूव करता मिलेगा। ठीक है, अगर इस तरह से भी आ रहा है तो समझो कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। अगर यहाँ पे आ रहा होगा इनवैलिड अकाउंट, तो मतलब कि आपने कोई चीज़ गलत डाल दिया, मतलब आपने आईडी या पासवर्ड गलत डाला है, तो अब अपनी आईडी पासवर्ड को आप ठीक से देख के वहाँ से लॉगिन कर लोगे। उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि न्यू लोगों के लिए अक्सर आप टाइप करते सर हुए मिस्टेक। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? स्क्रीन शो क्यों नहीं हो सर रही? आपकी वीडियो आ रही है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। अभी देखें, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? अहमद, मेरे मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट आई होगी स्क्रीन शेयरिंग की होस्ट के पास। जी मैं करता हूँ। जी देखना जी चेक। आपकी तो आ रही है। हम्म, सर की वीडियो आ रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं आ रही है अहमद भाई। ये कह रहे हैं आपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर नहीं की। यार मैंने किया है, स्क्रीन शेयर किया है मैंने, अभी देखो। जी अब हो गई, अब हो गई है। ये जी अब अब शो हुई हो है रही है सर, सर। अब हुई। अब शो हो रही है, एक मिनट। अभी ये सॉफ्टवेयर शो हो रहा है आप लोगों को? जी जी सर, अब हो रहा है, ये अब अब हो रहा हो है। रहा है सर। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, इस सॉफ्टवेयर का भी आपने कुछ भी मतलब सुना है, देखा नहीं है अभी, राइट? स्क्रीन शो नहीं हो रही थी आपको। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप ब्रोकर पे जब अकाउंट ओपन करते हो, वो आपको एक आईडी पासवर्ड इशू करता है, जैसे कि आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, वो आपको एक एटीएम कार्ड इशू करता है, जिससे आप अपने अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप उसको एटीएम से एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह ब्रोकर को अकाउंट को लॉग इन करने के लिए आप इसके फाइल में आओगे, लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट करोगे। यहाँ पे जो ब्रोकर ने आपको अकाउंट इशू किया है, जो कि आपके नाम पे होगा, अगर आपका नाम अहमद है, आपका नाम अमार है, कुछ भी है, तो उस नाम से आपका अकाउंट इशू होगा, उसका एक लॉगिन आईडी होगा। ठीक है ना? वो यहाँ पे आप आईडी और पासवर्ड डालोगे और आप इसको ओके करोगे, अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर वो अकाउंट लॉगिन होते हुए आपने कोई चीज़ की मिस्टेक की है, लाइक आपने आईडी या पासवर्ड गलत डाल दिया है, कोई एक लफ्ज़ की मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे ये जो पिंग स्पीड आ रही है ना, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे ये पैकेट्स पिंग, अगर ये बिल्कुल इसी तरह से आ रहा है, तो समझो कि ब्रोकर के सर्वर से आपका अकाउंट कनेक्टेड हो चुका है। ठीक है ना? अगर वो नहीं हुआ कनेक्टेड, तो यहाँ पे इनवैलिड अकाउंट आ जाएगा या कोई एरर आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपने सबसे बेस्ट तरीका नए बंदे के लिए क्या है, कि जो आपको आईडी पासवर्ड दिया जाए उसको कॉपी पेस्ट करो और फिर लॉगिन करो, उस तरह आपसे मिस्टेक नहीं होगी, अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ओके। ओके। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में एक सिंपल सी चीज़ बता दी हुई थी। अहमद, कमेंट्स का रिप्लाई करते रहना इसमें, जो भी कमेंट्स करें देख लेना, मैं जी मैं कमेंट्स करता नहीं हूँ। देख रहा। अच्छा, तो इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जी जी सॉफ्टवेयर है ना, उसके 3 से 4 अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे ऊपर ये टूल बॉक्स है। ठीक है ना? इसको टूल बॉक्स बोलते हैं, ऊपर का जो सारा सेक्शन है। ठीक है ना? इसको आप मार्केट वॉच बोलते हो, जहाँ पे ये सिंबल्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये सारे सिंबल्स यहाँ पे। ठीक है, ये जो सिंबल्स आ रहे हैं ये सारी मार्केट वॉच है, कि हमारे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमारे पास ये जो चार्ट आ रहा है, ये बेसिकली आपको मार्केट की हिस्ट्री दिखा रहा है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे आप एक एक नया बंदा अगर इसको देखना चाहेगा, तो मैं उसको बहुत सिंपल करके दिखाता हूँ। ये ऊपर चार्ट की टाइप्स आ रही हैं। ठीक है ना? ये बार चार्ट होता है, ये आपकी इजीली समझ में नहीं आएगा, अपनी वो ये कैंडल्स वाला मैं आपको भी समझाऊंगा।
और ये बेसिकली लीनियर चार्ट हर बंदे को ही समझ आ जाएगा देखते ही कि ये बेसिकली ग्राफ के ऊपर दो पैरामीटर्स हैं, दो स्केल्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। एक वर्टिकल और ये एक इस तरह से आप हॉरिजेंटल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकली दो स्केल्स हैं, ठीक है। एक स्केल आपको टाइम बता रहा है कि कितने टाइम में मार्केट यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, और मार्केट ने इतने टाइम में यहाँ से यहाँ आते हुए क्या किया, ठीक है ना। मतलब कि ये रेट्स हैं और ये टाइम है, ठीक है ना। टाइम और रेट्स का कंपैरिजन है कि वो टाइम के साथ साथ रेट किस तरह मूव कर रहा है। अब हो रहा क्या है कि इस टाइम पे रेट डाउन था, इस टाइम रेट टाइम बढ़ता जा रहा है तो रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब कि एक किसी को भी आप बिठा दोगे तो वो समझ जाएगा कि इस टाइम पे मार्केट अप जा रही है, रेट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में। ओके। अब लीनियर चार्ट जो होता है ये बेसिकली एनालिसिस के लिए हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन जो नया बंदा होगा अगर उसको मार्केट की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही तो वो ये ऑन करके देख सकता है ताकि उसको थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए। क्योंकि बात सारी है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें पहले से सेव है ना, इस तरह के चार्ट्स, आप तो ईसीजी भी बोलते हो आप इसको, जो एक नया बंदा होगा ना, वो जिसको ट्रेडिंग का पता ही नहीं है, वो समझेगा ये ईसीजी की तरह का चार्ट है, ठीक है। आप उसको सिंपल करके उसी तरह ही ले लो कि जी ये आपकी अगर ये ईसीजी है तो ये अप जा रही है या ये डाउन आ रही है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे रेट डाउन आ रहा है और यहाँ से रेट अप जा रहा है। इसी तरह ये आ गया कैंडल चार्ट। मैं अभी सॉफ्टवेयर के बाद जब एनालिसिस पे जाऊंगा मैं आपको इन दोनों चार्ट्स का समझाऊंगा, ठीक है। आपको ये बड़ी आसानी से समझाऊंगा और आपको उसके बाद मेरा नहीं ख्याल दोबारा समझने की जरूरत पड़ेगी इसमें। ओके। और ये था फोर्थ नंबर पे, ये जो आ रहा है इसको आप टर्मिनल बोलते हो, ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है ना। आप जब अपना अकाउंट लॉगिन करते हो यहाँ पे आपका ओवरऑल टर्मिनल में हिसाब किताब है बेसिकली कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। जैसे यहाँ $61,995 हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसी जगह पे आपको वो रनिंग ट्रेड्स भी दिखाएगा। इस टाइम पे कोई रनिंग ट्रेड नहीं चल रही तो वो आपको नहीं दिखा रहा। ओके। यहाँ पे आपकी हिस्ट्री भी आएगी। हिस्ट्री बेसिकली क्या है कि आप जैसे बैंक में अपनी स्टेटमेंट निकालते हो कि मैंने इतने टाइम में अपने बैंक से कौन सी ट्रांजैक्शन की और उसमें क्या क्या था, ठीक है ना। मतलब कि क्या डेट थी, क्या उसमें अमाउंट थी, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब कि एक एक पैनी का यहाँ पे आपका हिसाब होता है। अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, इसमें आपको क्या दिखा रहा है, आपको वो डेट और टाइम बता रहा है कि इस डेट को इतने बजे मेरे पास डिपॉजिट हुआ इतना $60,000। ओके। फिर मेरे पास इस डेट को इतने बजे, ये बेसिकली जैसे दुनिया में हर इंसान का एक नाम है ना, यहाँ पे मार्केट में हर करेंसी का और हर प्रोडक्ट का एक नाम है, ठीक है। ये मैं अभी इसके ऊपर भी आऊँगा, ये भी आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने बाय किया इतनी क्वांटिटी इस प्राइस पे। ओके। और ये एसएलटीपी का भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। और इस टाइम के ऊपर मैंने इस प्राइस के ऊपर इस चीज को बेच दिया और उसमें मतलब इतना प्रॉफिट हुआ और वो मेरे टोटल अकाउंट का इतना परसेंट गिना है, ठीक है ना, एक ट्रेड में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मल्टीपल ट्रेड्स हैं तो सबका इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस तो यहाँ दिखाएगा, लाइक ये प्रॉफिट में गई, ये प्रॉफिट में गई, ये लॉस में गई। और आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखाएगा, लाइक $2,011 यहाँ पे मुझे बच गए, जो कि मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल कमीशन वगैरह निकाल के यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में शो करेगा। और विड्रॉवल जब मैं यहाँ से विड्रॉवल लूंगा तो मेरे पास यहाँ विड्रॉवल में विड्रॉ भी शो करेगा। ओके। अच्छा। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब मैं आ जाता हूँ सिंबल्स पे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान का एक स्पेसिफिक नेम होता है। एक मिनट, यहाँ पे इसको किस तरह से हाइड करते हैं यार, इस तरह से होगा क्या। एक मिनट।
साइड कंट्रोल, ये किस तरह से हाइड होगा? स्क्रीन मेरी शो हो रही है ना? जी जी हो रही है। जी सर ओके। हो रही है। हाइड वीडियो पैनल, हाई फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, हाइड वीडियो पैनल, 1 मिनट, शो वीडियो पैनल। ओके ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे एक न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इजीली कुछ चीज़ें समझा दूँ। सिंबल्स, ठीक है ना? ये बेसिकली जो मार्केट वॉच में आपके पास प्रोडक्ट शो कर रहे हैं ना, इनको आप सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे है क्या, सबसे पहले एक्स से यू, यूएसडी। वैसे तो आप किसी प्रोडक्ट का अगर नेम आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका फुल नेम आपको मिलेगा जैसे ही आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे। ये आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये उसकी कैटेगरी भी बताएगा आपको कि ये किस कैटेगरी में आता है, और ये आपको उसका फुल नेम भी बताएगा। ये बता रहा है कि गोल्ड वर्सेस डॉलर है ये, ठीक है? दुनिया में कोई भी चीज अकेले ट्रेड नहीं होती, ठीक है ना? मतलब कि ट्रेड मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, वो है क्या, वो है बेसिकली एक चीज को बेचना और दूसरी चीज को खरीदना। आप एक शॉप पे जाते हो, आप उससे एक फोन खरीदते हो, एक मोबाइल फोन खरीदते हो, तो उसने कहा जी आपको 10,000 का फोन है, आपने उसको 10,000 रुपये बेच दिए, ठीक है ना? जो आप उसको पैसा दे रहे हो ना, वो आपने उसको बेच दिए, और बदले में उसने आपको उसके बराबर की चीज सेल कर दी। ओके। अब यहाँ पे क्या है कि सिंगल डील तो हो ही नहीं सकती। अगर मेरे पास एक चीज है और मैं अगर ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे वो दे के कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, चाहे वो पैसे हो या कुछ भी हो, ठीक है ना? आप अगर पैसा भी ले रहे हो ना, आप वो पैसा खरीद रहे हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में क्या होता है, लोकली देखा जाए या जिस भी कंट्री में आप हो, आप अगर उधर लोकल करेंसी के अंदर डील कर रहे होगे ना, आप कोई ग्रोसरी परचेज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसको फील नहीं करोगे कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब मैं एक एक्सचेंज कर रहा हूँ, आप फील नहीं करोगे। लेकिन अगर आप उसी चीज में किसी और करेंसी में डील करते हो, लाइक आपके पास अगर डॉलर है, ठीक है ना, आप पीकेआर में नहीं है, आपका माइंडसेट बना हुआ है पीकेआर वाला, पाकिस्तान में हो, आपके पास डॉलर है, तो आपके माइंड में पहले ही आया होगा यार मैंने तो डॉलर खरीदे थे पीकेआर से। अब जब आप वो चीज दोगे किसी को तो आपके माइंड में ये चीज डायरेक्टली आएगी कि डॉलर मैंने बेच दिए, ठीक है ना? अब होता क्या है यहाँ पे, XAU, गोल्ड के ना फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है ना? यहाँ पे आपको कुछ ब्रोकर्स में ये गोल्ड भी मिलेगा, कुछ ब्रोकर्स में इसको बोलेंगे XAU, ठीक है ना? अब यहाँ पे हो रहा क्या है बेसिकली, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये आप माइंड में अपने रखोगे। ओके, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएसडी पीकेआर, ठीक है ना? अगर यूएसडी पीकेआर का आप रेट लेते हो किसी से, वो कहता है 280 पीकेआर, ठीक है ना? अब हुआ क्या है, ये 280 पीकेआर जो है, ये बेसिकली यूएसडी का रेट है 280 और पीकेआर वहीं पे रहेगा, ठीक है ना? ये आपको बता देगा जी पीकेआर का रेट है। अगर इसी तरह से मैं आ जाता हूँ आईफोन पीकेआर, सपोज करो ये कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो बोलता है जी 10,000 पीकेआर। ओके। अब यहाँ पे जो आपके पास जो भी चीज दिखा रहा है ना आपको, लेफ्ट साइड वाली चीज जो कि बेस करेंसी है आपकी, ठीक है ना, उसमें क्या है कि आपके पास एक होती है कोड करेंसी, एक होती है बेस। एक कोड प्रोडक्ट है, एक बेस प्रोडक्ट है, ठीक है ना? अब है क्या यहाँ पे बेसिकली कि आप एक चीज में उसका रेट रेट शो कर रहे हो और एक चीज में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे क्या है, गोल्ड के अंदर ट्रेड हो रही है और ट्रेड हो रही है डॉलर के थ्रू,
ठीक है ना। मतलब कि गोल्ड का जो रेट आएगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड का रेट है 100 रुपए, 100 रुपए। अब ये अगर इसको डॉलर में करेंगे हम, हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में अभी जो रेट चल रहा है वो है जी $3201, ठीक है ना, $3201 USD। ठीक है। अब हो रहा क्या है कि मैं बेसिकली गोल्ड को मैं खरीदूंगा या गोल्ड को मैं बेचूंगा, लेकिन उसका रेट जो होगा ना मुझे इस करेंसी में शो हो रहा होगा, मतलब मैं इस करेंसी में उस चीज़ को खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ। इसी तरह मेरे पास यूरो यूएसडी, इसी तरह मेरे पास पाउंड यूएसडी, इसी तरह मेरे पास आ जाता है जी आ, आप कह सकते हैं ऑड यूएसडी, इसी तरह मेरे पास आ जाता है जी, और कौन सा है, बाकी इस तरह आएगा यूएसडी CHF, यूएसडी JPY। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप यूरो के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना। इधर ये आपको यूरो का रेट दिखाएगा, फॉर एग्जांपल $1.2 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इसी तरह पाउंड का दिखाएगा फॉर एग्जांपल $1.2। ओके। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑड, ये यूरो है EUR, GBP बेसिकली पाउंड को बोलते हैं, AUD आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बोलते हैं, ठीक है। USD तो ठीक है डॉलर हो गया। CHF बेसिकली स्विट्जरलैंड की करेंसी है, फ्रैंक बोलते हैं इसको, स्विस फ्रैंक, मतलब कि स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है वो फ्रैंक है, तो उसको स्विस फ्रैंक बोलते हैं आप। और ये JPY बेसिकली जापानीज येन को बोलते हैं। ओके, JPY। अब मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली अगर इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड किस में कर रहे हो, जो सात करेंसी आ रही है वो क्यों आ रही है, वो सिर्फ आपको उसका रेट दिखा रही है। अब होगा क्या, AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ट्रेड कर रहे हो और रेट उसका डॉलर में आ रहा है। इसी तरह अब डॉलर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो और उसके अंदर ट्रेड आप CHF में कर रहे हो, स्विस फ्रैंक में, मतलब कि 1.2 CHF। ओके। इसी तरह से US डॉलर के अंदर आप अब ट्रेड कर रहे हो जापानीज येन में, 1.2 जापानीज येन। ओके। अब यहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये जो पेयर्स आ रहे हैं बेसिकली, अब होगा क्या, इस तरह हर करेंसी का हर करेंसी के साथ पेयर है, ठीक है ना। अब ये CHF JPY आप देखो क्या बता रहा है आपको, स्विस फ्रैंक वर्सेस जापानीज येन, मतलब कि स्विस फ्रैंक में आप ट्रेड कर रहे हो, आप मतलब खरीदोगे बेचोगे CHF को, स्विस फ्रैंक को, लेकिन उसका जो रेट आ रहा है आपके पास वो जापानीज येन में आ रहा है, मतलब कि इतने जापानीज येन का मतलब 173 जापानीज येन का एक CHF है। ओके। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ दिखा रहा है कैनेडियन डॉलर CAD, ठीक है ना। ये आपको दिखा रहा है कि जी कैनेडियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन, मतलब कि 104.27 जापानीज येन का एक कैनेडियन डॉलर है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जापानीज येन में रेट दिखा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कुछ, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है ना, उनके भी नाम थोड़े बहुत चेंज हैं। US ऑयल में भी ट्रेड होती है हमारे पास, ठीक है ना। अब US ऑयल को US ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और इसको WTI बोलते हैं। ये तीन नाम है। आपको अगर आप किसी ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आपको ये चीज नहीं मिल रही, भाई आप US ऑयल में ट्रेड करना चाहते हो, आपको ये नहीं मिल रही, तो आप देखोगे या इस नाम से या इस नाम से आपको वो चीज मिल जाएगी। इसी तरह ये गोल्ड है, गोल्ड का नाम है जी XAU डॉलर और गोल्ड, ये दो नामों से आपको मिलेगा गोल्ड। इसी तरह सिल्वर है XAG USD, इसके सिंबल जब आप ट्रेड करोगे ना इसके सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सिल्वर आपको इन दो नामों से मिलेगा, XAG और सिल्वर। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये बेस चीज है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज में ट्रेड कर रहे हो तो आप आगे कैसे करोगे, ये बेस चीज है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के क्वेश्चंस? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि हम अब आगे चलें।
अहमद क्वेश्चंस लेना अगर किसी का है जी तो। जी क्लियर है, क्लियर है क्लियर है, ओके जी, ठीक क्लियर है। है। ओके, अच्छा। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैं आज मार्केट तो ऑफ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड एग्जीक्यूशन का बता देता हूँ। आप लोगों ने करना ये है कि हम लोग ना आपको एक डेमो अकाउंट, अगर आप हमारी टीम को बोलोगे तो वो बना के दे देंगे, ठीक है ना। वरना आप खुद भी इजीली बना सकते हो। आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी कि डेमो अकाउंट किस तरह बनाना है। देखो, डेमो अकाउंट बेसिकली क्या है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक पायलट्स देखते हो ना, पायलट्स, पायलट बेसिकली जिस काम पे की ट्रेनिंग ले रहा है वो एक बेसिकली रिस्की काम है, एक नए बंदे के लिए है नहीं। ये तो नहीं हो सकता कि अगर उस एकेडमी में उसने एडमिशन लिया, वो उसको जहाज पकड़ा देंगे, बोलेंगे भाई जाओ उड़ाओ, ठीक है ना, या पायलट साथ बैठाएंगे और बोलेंगे भाई चलो भाई इसको सिखा के लो। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रिस्की काम है। तो जो रिस्की काम होता है उसमें क्या होता है कि वो उसका एक सेकंड सोल्यूशन ढूंढते हैं कि यार इसको हमें विदाउट रिस्क ट्रेनिंग कैसे देनी है। कि जब ये इतना सीख जाए, हमें लगे कि अब इसको भाई आप ट्रेनिंग ऑन रोड या ऑन एयर दे सकते हो, तो फिर आप उसको लेके आओगे उसमें। तो अब इसमें ट्रेडिंग में, क्योंकि ये भी एक काम रिस्की काम है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, स्टॉक्स का काम है, आप चीज को परचेज कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, गलत कर दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ब्रोकर्स ने आपको एक फ्री में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको डेमो अकाउंट बोलते हैं, जिसमें वर्चुअल मनी होता है। आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो और उसमें आप जो भी पैसा कमाते हो वो आपको मिलता नहीं है, और जो आप उड़ाते हो वो आपकी जेब से नहीं जाता, ठीक है ना। लेकिन मार्केट रियल होती है। जैसे कि पायलट्स को वो एक एक रूम में ही उनकी वर्कशॉप में एक प्लेन होता है, उसमें सारे फंक्शंस रियल होते हैं। उसमें वो उसको सिखाते हैं, प्रॉपर वही इन्वायरमेंट देते हैं कि जैसे वो रियल में हवा में उड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि एक तो उसकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो जाती है, उसका डर खत्म हो जाता है उस चीज से, ठीक है, और वो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग मतलब के लेने के बाद ही लाइव प्लेन पे शिफ्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे ब्रोकर्स ने आपको एक फैसिलिटी दी कि भाई आप लाइव मार्केट चल रही है उसमें आप डेमो पैसे से, वर्चुअल मनी से ट्रेड करके अपनी एग्जीक्यूशन सीख लो, और सीख लो कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप लोगों ने मंडे से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भी लेक्चर सुनेंगे जिन्होंने पहला भी सुना होगा, और उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। देखो, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं होता जिसमें आप खुद नहीं चाहते तो आपको कोई करवा लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का आसान से आसान तरीन काम होगा, ठीक है, लेकिन आप खुद नहीं चाहते तो आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी, लेकिन हम लोग फिर भी अवेलेबल हैं। मतलब लेक्चर के बाद भी हमारा तकरीबन आप कह सकते हो 6 डेज, 8 घंटे ऑफिस ओपन है, ठीक है ना। उसके बाद भी अगर आप पूछते हो कुछ भी हमारी टीम से, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है ना। अब हम लोग आपसे कोई चार्जेस तो नहीं ले रहे ना इसके, कि भाई हम आपको सपोर्ट देने के भी चार्जेस लें, हम आपको स्टार्ट में जो एक बेसिक ट्रेनिंग है वो देने के भी चार्जेस लें, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। अब होगा क्या कि आपको खुद अपने साथ थोड़ा सिंसियर होना है कि अगर आप वाकई आप सीरियस हो, वाकई आप करना चाहते हो, तो एक बार उसको टेस्ट करो। एक बार टेस्ट करो, टेस्ट करोगे तो आपको आइडिया होगा कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। आप नहीं कर सकते, मैं बोलता हूँ कि हर काम दुनिया में हर किसी के लिए नहीं बना, ठीक है ना। हो सकता है आपके लिए ये काम ना हो, ठीक है ना, आपको नहीं समझ आता, या आपके लिए सूटेबल नहीं है, या आप बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप ये काम करो, ठीक है ना। जो रिस्क टेकर नहीं है वो बेसिकली जॉब ही कर ले तो बेहतर है, वो जॉब करे 9 to 5, अपनी अर्निंग करे और इसी तरह से पूरी जिंदगी गुजार लेगा अपनी। लेकिन उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी। जितनी भी ग्रोथ है वो बेसिकली आपको हमेशा बिजनेस में ही मिली है, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर रिस्क है। ऐसा कोई दुनिया का बिजनेस नहीं जिसमें रिस्क नहीं हो। अब जहां से रिस्क की बात आ रही थी, मैं आपको एक बंदा दिखाता हूँ, ठीक है। इसका नाम जॉर्ज सोरस है, ठीक है। विकिपीडिया पे आप, यूट्यूब पे जाएं, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ें। ये भी ट्रेडर है, ठीक है। ये इसकी नेट वर्थ है $7.2 बिलियन, ओके।
अभी भी इसकी बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी है, और ये सारा मतलब के अपनी फील्ड में अभी भी, ये देखें ये लिखा हुआ है इन्वेस्टर, ये देखें हेज फंड मैनेजर। ये हमारी वेबसाइट नहीं है, आप इस बंदे की जाके हिस्ट्री पढ़ो। इस बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये देखो, Soros is known as the man who broke the Bank of England. As a result, his short sell of $10 billion worth of pound sterling। ठीक है ना। इसने कुछ मतलब कि दुनिया में सबसे शॉर्ट टाइम में एक एवरेज होती है ना, कि कितना ज्यादा पैसा बनाया था, वो इस बंदे ने बनाया था, जो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसने $10 बिलियन 1992 में बनाए थे। ठीक है ना, $10 बिलियन। अब अगर आप आज की उसको देखोगे कि आज वो $10 बिलियन की क्या वर्थ होगी, तो वो आपके कैलकुलेटर में भी पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना। अब इस बंदे की आप ना गूगल पे या यूट्यूब पे जाके ना पूरी हिस्ट्री देखना कि इस बंदे का बेसिकली बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट सेशन है, इसके अंदर हमारे पास टाइम नहीं है कि अब मैं पूरी इसकी हिस्ट्री बताऊं। बस आप लोगों में से कोई इसका नाम नोट करना चाहता है तो कर लो, इसके बारे में आप स्टडी कर लेना, आपको आइडिया होगा। एक चीज़ होती है ना कि हमारे पास पाकिस्तान में लोग रेफरेंस कि कोई काम आप करना चाहते हो, आप उसमें रेफरेंस ढूंढते हो कि भाई मुझे रेफरेंस चाहिए कि इस काम में और कितने लोग काम कर रहे हैं और उनका स्टेटस क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। और होना भी चाहिए कि आप एक ऐसे बंदे को फॉलो करो जो वाकई उस काम में कुछ अच्छा कर चुका हो। ठीक है ना। अब अगर इस काम के बारे में आप बात करो, तो अगर इस बंदे को आप देख लो तो ये वही बंदा है जिसने इसी काम से पैसा बनाया है, और ये नहीं है कि वो काम छोड़ गया। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लो कि वो बंदा आज तक उसका यही काम है। ये देखो यहाँ पे फंडिंग एंड मैनेजिंग सोर्स फंड मैनेजमेंट, ये लोगों के फंड्स मैनेज करता है, इसकी कंपनी है। ओके। अब इस बंदे ने अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसने यहाँ पे जो भी ट्रेड लगाई थी 1992 में, वो इसने एक रिस्क लिया था। ठीक है ना, वो इसने रिस्क लिया था। अगर वो ये रिस्क ना लेता तो जहाँ पे ये आ जाए वहां पे ये कभी भी नहीं होना था। अगर ये कहीं पे जॉब कर रहा था, जो कि ये कर रहा था, अब इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे, ये बंदा भी क्राइसिस में था, वहां से उठा ये। ओके। अगर ये रिस्क ना लेता तो ये आज यहाँ ना होता। तो ये बताने का मेरा ये मकसद है कि अगर आप में से कोई बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ठीक है, मैं उसको 9 to 5 की जॉब रिकमेंड करूंगा, वो उसको करें, क्योंकि इस काम में रिस्क तो है। लेकिन हो सकता है कि वो रिस्क आपके लिए अच्छा हो आपकी लाइफ में, कि कल को आप कुछ बन जाओ, कुछ अच्छा बन जाओ। लेकिन ये भी हो सकता है कि हर काम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं, और हर काम के अंदर लूजर्स विनर्स होते हैं। और हर काम में स्टार्ट में ऐसा नहीं होता कि आप विन कर जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग जो आज कामयाब हैं, ये हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कभी लॉस ना किया हो या वो स्टार्ट में लूजर ना रहे हो। लेकिन क्या है कि कंसिस्टेंसी, कि वो लोग लगे रहे हैं उस काम में, उन्हें स्टार्ट में अगर प्रॉब्लम्स भी आए हैं, उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ठीक है। देखो, एक जो सीधा रोड होगा ना, सीधा रोड, उस सीधे रोड पे आप गाड़ी चलाते जा रहे हो, आप अगर 6 घंटे भी गाड़ी चलाओगे ना, आप कभी ड्राइवर नहीं बनोगे। अगर उसी रोड को, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर का रोड था, अगर उसी के ऊपर मैं कर्व्स बना दूं, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, तो क्या होगा कि आप उसके ऊपर जब 100 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, आपकी कुछ लर्निंग हुई होगी। बेशक हो सकता है रास्ते में आपसे गाड़ी लग गई हो, ठीक है ना, क्योंकि आप नए ड्राइवर थे, आपके लिए वो जो रास्ता था वो टफ था। लेकिन वो जो आपके स्टेप्स थे ना, जो आपने फॉलो किए, जिनको आपने चैलेंज बना के आपने उनको फोर्ड भी किया और आप उनको पास कर गए, उससे क्या हुआ कि आपने कुछ सीख लिया, आप उस चीज में कामयाब हो गए। तो इसी तरह से लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो आप कभी भी नहीं सीखोगे। सीधे रास्ते पे, मतलब सीधा रास्ता मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसमें आप कभी भी लर्निंग नहीं करोगे। तो ये सारी चीज बताने का मेरा मकसद भाई ये था कि अगर आप ये लेक्चर्स लेने के बाद आप घर पे जाके सो जाओगे और नेक्स्ट वीक के लेक्चर का फिर वेट करोगे, तो आप कभी भी नहीं सीखोगे। और अगर आप सेशन में क्वेश्चंस नहीं करोगे, देखो मैंने ना हजारों लोगों को ट्रेनिंग्स दी हैं, मुझे एक सामने बंदा बिठाओगे, मुझे देख के ही पता लग जाएगा कितने पानी में है। इसको हमने जो बातें की हैं वो इसके दिमाग में गई हैं या नहीं गई।
या इसका पर्सनल इंटरेस्ट कितना है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरी पर्सनल मतलब कि मेंटोरशिप लेते हैं, मुझे बहुत हाई पे करने को रेडी होते हैं वो, लेकिन मैं उनको नहीं लेता। उसकी रीज़न क्या है, मैं एक ऐसे बंदे पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जो, ठीक है पैसा वो दे देगा, बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की है ही नहीं, पैसा वो दे देगा लेकिन वो बंदा आगे उस चीज़ को लेके नहीं चलेगा। मैं उसको सिखा दूंगा और वो चीज़ वहीं पे दफन हो जाएगी। या तो भाई अब आप आगे सिखाओ किसी को, या आप उस चीज़ के अंदर अपना कैरियर बनाओ, तो मुझे आपको सिखाने का फ़ायदा है, वरना तो मुझे फ़ायदा नहीं है, मेरे उस नॉलेज को आगे भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं, जो मेरा स्टूडेंट होता है, मैं बेसिकली जिसकी पर्सनल मेंटोरशिप लेता हूँ मैं, उसका मैं प्रॉपर इंटरव्यू करता हूँ कि वो बंदा क्या देख के आया इस फील्ड में। अगर मैं, मुझे लगता है कि यार ये बंदा ठीक है, ये बंदा वाकई इस काम में आगे जाएगा, करेगा कुछ, ये इंटरेस्टेड है वाकई। अगर ऐसा बंदा है जिसने कहा जी मेरे दोस्त ने काम किया था, उसने पैसा कमा लिया था, उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उसके अंदर पैसा कमाने का इंटरेस्ट है, तो वो बंदा मुझे नहीं चाहिए। उसको मैं लेता ही नहीं हूँ, कभी भी सिखाने के लिए भी नहीं लेता, मैं उस पर टाइम वेस्ट ही नहीं करता। तो ये जो चीज़ें आपको भी बता रहा हूँ मैं, इसके बाद आपने एक डेमो अकाउंट बनाना है। अगर आपसे नहीं बन रहा, आप टीम को बोलो, वो आपको बना के देंगे, और आप मार्केट में एग्जीक्यूशन करो, आप अपनी ट्रेड को सीखो कि यार पहला स्टेप तो है यही ना कि यार ट्रेड लगानी किस तरह है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, वीडियो भी बना के हम आपको दे देंगे। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे XAU मीन्स के गोल्ड पे आया, मेरे पास यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन के 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, मतलब मैं अगर गोल्ड पर ट्रेड लगाना चाहता हूँ, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन, मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा जिस भी चीज़ पर ट्रेड लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास टिकट ओपन हो जाएगा। ये टिकट बेसिकली है क्या, सबसे पहले वो आपको दिखा रहा है सिंबल, सिंबल में आपको बता रहा है जी गोल्ड में आप ट्रेड लगाने लगे हो। मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होता है कि अभी जो मार्केट चल रही है उसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर की ना इसमें टाइप्स होती हैं, मैं अभी आपको टिकट के बारे में समझा के फिर बताता हूँ कि टाइप ऑफ ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आ गया जी लॉट साइज। लॉट साइज बेसिकली क्या है? लॉट साइज, आप कोई भी चीज परचेज करते हो ना लोकल मार्केट में, मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी सब्जी मंडी की, कि आप अगर एक सब्जी की शॉप पे जा रहे हो, आप उससे एक पाव भी अगर टमाटर लोगे वो आपको दे देगा, ठीक है ना, वो आप बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहे। जहाँ बिजनेस की बात होती है ना, वहाँ क्वांटिटी वॉल्यूम हर चीज़ चेंज हो जाती है, क्योंकि आप थोड़ी तो नहीं लोगे ना चीज़, आपको तो बड़े अमाउंट पे, बड़ी पेमेंट्स पे काम करना है। तो वहाँ क्या होगा कि आप मंडी में जाओगे, एक्सचेंज में जाओगे, जहाँ पे असल काम होता है। अब उधर आप क्या करोगे, जब आप वहां ट्रेड करने जाओगे ना, तो वहां आपको क्या होगा, आपको थैले से बने हुए होते हैं, उसमें 5-5 10-10 किलो की सब्जी होती है, आपको कम से कम वो मिलेगी, ठीक है ना। अब है क्या यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में उसी तरह से, जैसे सब्जी मंडी में ट्रक्स पूरे पूरे ट्रेड हो रहे हैं कि भाई पूरा ट्रक आपने खरीद लिया, आधा ट्रक आपने खरीद लिया, आपने ट्रक का 10वां हिस्सा खरीद लिया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ क्या है, यहाँ फॉर एग्जांपल अगर ये आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये अगर वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने कहा जी ये पोटैटो मैं परचेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अगर पूरा ट्रक लेना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, मतलब कि पूरी लॉट, यहाँ पे ट्रेड होती है लॉट्स में, ओके। मुझे अगर पूरा ट्रक लेना है तो मैं 1.00 मतलब कि पूरी लॉट लिखूंगा, ओके। और सिंपल मैं बाय पे या सेल पे क्लिक कर दूंगा जो मुझे ट्रेड लगानी है। अब बाय और सेल में डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूँ अभी। अगर मुझे लेना है जी, मेरे पास पैसा कम है, मैं 10% अपने ट्रक का ले लेता हूँ, मैं पूरा ट्रक नहीं लेता, यहाँ तक कि मैं 0.01 हंड्रेड पार्ट, ट्रक का 100 पार्ट मैं ले सकता हूँ। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड है, जो करेंसीज हैं, वो लॉट्स में ट्रेड होती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, आप कहते हो जी मैं एक क्या कहते हैं, आलू का ट्रक लेता हूँ। आलू क्या है, छोटा प्रोडक्ट है, वो एक ट्रक में क्या होगा, उसकी क्वांटिटी ज्यादा आएगी, ओके। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक लॉट आलू की है, ठीक है ना, और उसके अंदर 1 लाख आलू हैं,
ओके, तो मेरे पास 0.10 पे 10,000 आलू होंगे, मेरे पास 0.01 पे 1,000 आलू होंगे। ओके, इसी तरह से वाटरमेलन की बात कर लें, जैसे तरबूज भी बोलते हो आप। अगर मैं तरबूज परचेज करता हूँ, ट्रक का साइज सेम है, उसके अंदर मेरे पास 1 लाख तो नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो मेरे पास 1,000 वाटरमेलन आ रहे हैं उसमें, ठीक है ना, तो क्या होगा, मैं अगर उसको 0.10 पे लेके जाऊंगा, मेरे पास कितने हो जाएंगे, मेरे पास तकरीबन 10% हो जाएगा उसका, ठीक है ना। इसी तरह से 0.01 करूंगा तो मेरे पास 100 पार्ट हो जाएगा 1,000 का, जो कि मैं परचेज कर रहा हूँ। तो इसी तरह यहाँ पे आप अगर गोल्ड की परचेजिंग कर रहे हो, गोल्ड एक बड़ा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, गोल्ड की ट्रेडिंग होती है ऑन्स में, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ, गोल्ड की ट्रेडिंग होती है ट्राई में, ठीक है ना, ट्राई। इसी तरह करेंसीज अपनी सिंपल लॉट्स में होती हैं, ठीक है। करेंसीज का जो एक स्टैंडर्ड लॉट साइज मैं आपको बता देता हूँ कि एक लॉट में कितनी करेंसी होती है, 1 लाख। वैसे कुछ करेंसीज हैं जो 1 लाख, 1.25 लाख भी हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर करेंसीज में जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 1 लाख है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पे समझाता हूँ कि जैसे कि मैं अगर यूरो पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं अगर एक लॉट परचेज कर रहा हूँ तो मैं 1 लाख यूरो, ये आगे लिखा हुआ भी आ रहा है यार, ये देखो आगे लिखा हुआ भी आ रहा है कि मैं 1 लाख यूरो परचेज कर रहा हूँ। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 0.10 करूंगा तो मैं 10,000 यूरो परचेज कर रहा हूँ। इसी तरह मैं 0.01 करूंगा तो मैं 1,000 यूरो परचेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, मेरे पास बेसिकली 1 यूरो का जो रेट आ रहा है, मतलब कि यूरो यूएसडी, यूरो का रेट डॉलर में आ रहा है, तो मेरे पास ये जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 1.1160 डॉलर पर यूरो। ओके, तो इसके जितने भी पैसे बनते होंगे, अगर मैं 1,000 यूरो ले रहा हूँ तो आप उसको 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी टोटल वर्थ बन जाएगी। ये आपको कैलकुलेशन खुद नहीं करनी, ये सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर करके देगा। मैं वैसे आपको आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि आप कर रहे क्या हो, ठीक है। इसी तरह पाउंड में, इसमें सब में इनमें लॉट साइज करेंसीज में सेम है। गोल्ड के अंदर ट्राई में ट्रेड होता है, गोल्ड की लॉट होती है 100 ट्राई की, ठीक है, 100 ट्राई। अब ये ट्राई क्या है बेसिकली, ये भी बता देता हूँ। इसमें 2.66 तोला होता है एक ट्राई में, ठीक है ना। 2.66 मतलब आप वैसे रफली आप अपने माइंड सेट में डाल दो, 3.25 तोले होते हैं एक ट्राई में। ओके, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बता दी थी कि ये सारी चीजें मार्जिन पे ट्रेड होती हैं, मतलब कि आपको पूरा पैसा नहीं देना होता। आप इसके ऊपर 1%, 2% तक चीज दो, पैसा पे करोगे, मार्जिन पे करोगे, और आप ये चीज परचेज कर सकते हो। मतलब कि आपके पास अगर 1,000 डॉलर है तो आप उसके ऊपर 1 लाख डॉलर तक का भी काम कर सकते हो 1,000 डॉलर पे। ओके, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा, तो हम आपको रिकमेंड हम करते हैं कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, उसके हिसाब से आप लॉट साइज कितना परचेज करोगे अपने अकाउंट के हिसाब से, वो हम आपको रिकमेंड करते हैं। वो हम आपको जो ट्रेनिंग देते हैं ना बेसिक, उसके अंदर सारा हम आपको सिखाते हैं। जो सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आप डेमो पे आओगे, क्योंकि मार्केट अभी ऑफ है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोग इस चीज़ को वाकई सीखना चाहते हो, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि जब मार्केट ओपन होगी मंडे को, आप अपना अपना डेमो अकाउंट बनाओ, आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करो, ट्रेड एग्जीक्यूट करो। कोई वीडियो चाहिए सॉफ्टवेयर की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन की, तो वो भी हम आपको दे देंगे, उसको देखो और सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेड्स लगाओ। सिर्फ इस चीज़ को सीखो कि यार ट्रेड किस तरह लगानी है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको टिकट पे बता रहा था कि यहाँ पे ना दो ऑप्शंस हैं। एक है मार्केट एग्जीक्यूशन, मार्केट एग्जीक्यूशन में आपने लॉट सेलेक्ट की और आपने बाय पे क्लिक किया, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जो पेंडिंग ऑर्डर है ना, ये बेसिकली क्या है,
ये ऐसा है कि मैं, अब पूछ रहा है मुझसे ये, ठीक है ना, मुझसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना लगाना है, मतलब कितनी लॉट आप लगाना चाह रहे हो, किस प्राइस पे लगाना चाह रहे हो। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको इधर बता देता हूँ कि मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है, प्राइस चल रही है एक चीज की 100 रुपीज। ठीक है, मैं अगर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करूंगा तो मैं अभी के रेट पे परचेज कर रहा हूँ, 100 पे ही मुझे चीज मिलेगी। ओके, अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन में क्या आ रहा है, मुझसे प्राइस पूछ रहा है, वो प्राइस पूछ रहा है, मैं उसको दे देता हूँ 80 रुपीज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब प्राइस 80 रुपीज पे आए तो मेरी, फॉर एग्जाम्पल, 1 लॉट परचेज हो जाए 80 रुपीज पे। अब मैंने अगर पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया और मार्केट अभी 100 पे घूम रही है, मैं सिस्टम ऑफ करके मैं चला गया काम पे, ठीक है ना, मार्केट अगर वहां पे आएगी, मेरा ऑर्डर मार्केट में चला गया हुआ है, जैसे ही मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया चला गया हुआ है, अगर मार्केट 80 पे आएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा, मैं सिस्टम पे हूँ या नहीं हूँ। मतलब ये सब कुछ इसमें ऑटोमेट है, जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम पे हो तभी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। अगर आपके माइंड में आपकी रिसर्च कहती है कि यार ये 80 पे या 60 पे 50 पे आएगा फिर उठ जाएगा, तो आप उसको 60 50 80 कहीं पे भी लिमिट देके ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि जी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। ये बेसिकली क्या है, इसका भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, इसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में SLTP भी बोलते हैं। ओके, अब ये होता क्या है, मैं एक चीज 100 पे ले रहा हूँ। ओके, मैं इसका ब्रोकर को लिमिट दे देता हूँ परचेज करते ही, ठीक है, कि मेरी जो स्टॉप की लिमिट है वो है 90 तक, और मेरी जो TP मतलब कि टेक प्रॉफिट की लिमिट है वो मेरी 120 तक है। अब होगा क्या, जिस तरह मैंने पेंडिंग ऑर्डर की लिमिट दी थी ब्रोकर को और मैं सिस्टम पे नहीं था, वो मार्केट वहां पे आई, मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। इसी तरह जब आप ट्रेड इंस्टेंट मार्केट में लगा रहे हो या पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो, आप उसको स्टॉप लॉस की और टेक प्रॉफिट की लिमिट साथ में दे देते हो, तो क्या होगा, ब्रोकर को ये पता होगा ये बंदा कितना लॉस अफोर्ड कर सकता है, किस प्राइस तक, और ये कितने प्रॉफिट तक एक एक्सपेक्टेड माइंडसेट बना के बैठा हुआ है, वहां पे ये एग्जिट लेना चाह रहा है। अब क्या होगा कि आपने 100 पे लिया था, अगर मार्केट आ गई और 90 हिट कर गया, आप सिस्टम पे हो या नहीं हो, आपकी ट्रेड 90 पे क्लोज हो जाएगी, मतलब कि 10 रुपए का आपको लॉस होगा और आप एग्जिट हो जाओगे। जब आप सिस्टम खोलोगे वो ऑलरेडी क्लोज होगी। इसी तरह टेक प्रॉफिट की जो लिमिट थी, अगर मार्केट नीचे नहीं गई 90 पे और 100 से 120 पे आ गई है, तो आपको 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, आप सिस्टम पे थे या नहीं थे। जब आप आओगे तो उसको यहाँ पे हिस्ट्री पे आप देख सकते हो। ओके, अब एक जो ट्रेड आपने खुद मैनुअली खुद क्लोज की होती है ना, वो तो इस तरह से आ रही होती जैसे ये आ रही है। अब तीनों ट्रेड में डिफरेंस देखो, ये 3 ट्रेड जो मैंने की इसमें डिफरेंस देखो कि इस ट्रेड पे क्या है कि एक रेड मार्क आ रहा है, ठीक है, SL के सेक्शन में और TP के सेक्शन में। मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, गोल्ड में मैंने लिखा जी 2.75 लॉट्स ली मैंने, इतने प्राइस पे 3388 पे, और मैंने इसका SL दे दिया इसको 3378, मतलब कि $10 नीचे मैंने SL दे दिया कि अगर मार्केट नीचे जाए तो मेरा SL हिट हो जाए और मैं एग्जिट हो जाऊं इतने लॉस में। इसी तरह 3400 पे मैंने टेक प्रॉफिट दिया हुआ था, लेकिन मैंने उसको 96 पे खुद मैनुअली क्लोज कर दिया। इधर भी ऐसे ही हुआ, मैंने मैनुअली क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 3355 पे एंट्री ली थी और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें मुझे लॉस हुआ, मतलब कि मैं सिस्टम पे नहीं था और ये ऑटोमेटिक मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। इसके बाद मार्केट काफी सारा नीचे ड्रॉप हुई, लेकिन मेरा जो मैंने उसको लिमिट दी थी उस पर मेरी ब्रोकर ने मेरी ट्रेड कट कर दी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये है ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है ना, कि इसमें हम ब्रोकर को अपनी जो क्यूरी है, हमारी जो कमांड है, वो हमने उसको ऑनलाइन दे दी कि मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना।
अगर ये ऑनलाइन ना होता, जब ऑनलाइन नहीं था तो किस तरह से होता था? ये कॉल पे काम होता था। आपने कॉल की ब्रोकर को, आपने कहा जी, फॉर एग्जांपल अली नाम है उसका, आपने अली को कहा जी मेरे इतने गोल्ड की लॉट परचेज कर लो, और वो अगर 90 पे आए तो बेच देना। मेरी कमांड तो चली गई। अब अगर मैं सो रहा भी हूँ, आगे ब्रोकर के सर्वर से वो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। सेम वही चीज़ यहाँ ऑटोमेट है, क्योंकि अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, एआई पे जमाना चल रहा है। तो वो ब्रोकर ने भी इसी तरह सर्वर्स को आगे आपकी कमांड फॉरवर्ड की होती है, तो सर्वर ऑटोमेटिक उतने पे आपकी ट्रेड क्लोज कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपका रह गया सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो है सेल बाय मार्केट। बाय बाय मार्केट तो ये है, एक सिंपल चीज। आप कहते हो मार्केट में, लोकल मार्केट में दो किस्म के लोग हैं, एक हैं बायर्स, एक हैं सेलर्स। ओके, फॉरेक्स मार्केट में तीन किस्म के लोग हैं, बायर्स, सेलर्स, एडवांस सेलर्स, या फिर आप इसे कह सकते हो शॉर्ट सेलर्स। ओके, अब इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली? यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो आपके पास ट्रेड आ रही है ना, ये बेसिकली बाय, और ये एडवांस सेल है, शॉर्ट सेल है। इसका आपको क्या बेनिफिट है? ये तो ठीक है, बाय तो हर बंदे को पता है कि आप कोई चीज जाके खरीदते हो, उसका रेट बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। ये जो सेल बाय मार्केट है ना, इसमें आपको रेट ड्रॉप होने पे फायदा होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, लोकल मार्केट में बायर सेलर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इन्वेस्टर हों, इसलिए आपको चीज जो आप परचेज कर रहे हो उसका कब्जा भी लेना पड़ता है, उस चीज को बाद में उठा के मार्केट में बेचना भी पड़ता है, पूरी पेमेंट भी करनी पड़ती है। फॉरेक्स की मार्केट में आपको कोई भी चीज परचेज करनी है या शॉर्ट सेल करनी है, आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ उसका एक टोकन देना पड़ता है। वो बेसिकली एक कमिटमेंट है कि ये चीज आपने ली है। अब उसका रेट मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? एक चीज है, उसकी प्राइस है 100 रुपीज। आप अगर फॉरेक्स की मार्केट में वो परचेज कर रहे हो, आपने 1 रुपीज पे किया, ठीक है? ओके, इसका आपको टिकट नंबर जनरेट हो गया, ये यहाँ पे, ये जो हिस्ट्री में है। जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो, उसका टिकट नंबर, जैसे आपको बिल बना के देता है ना कोई दुकानदार कि ये इसका बिल नंबर है, आपकी हर ट्रांजैक्शन, हर प्रोडक्ट जो आपने लिया होता है उसका एक स्पेसिफिक टिकट नंबर होता है। ओके, आपको यहाँ पे 1 रुपीज पे किया, आपको चीज मतलब बिल आपके नाम पे जनरेट हुआ, और वो चीज आपकी एक्टिव हो गई। अब क्या होगा बेसिकली, ये सिर्फ चीज की जो ट्रेड है ना, वो एक्टिव करने के लिए है कि आपने इस चीज में अब ट्रेड ले ली हुई है। लेकिन इस चीज को होल्ड करने के लिए आपके पास पीछे पैसा होना चाहिए। वो कैसे? आपने चीज ली 100 रुपीज पे, इसका रेट आ गया 90 रुपीज पे, आपने आगे 1 रुपी दिया हुआ था ब्रोकर को। अगर उसका रेट 99 पे आएगा, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी ट्रेड 90 रुपीज तक होल्ड पे रहे, आप कहते हो यार 100 से 90 तक आ सकता है, फिर 150 पे जाएगा, तो आपके पास पीछे 10 रुपया मजीद बैकअप होना चाहिए इसको होल्ड करने के लिए। अब बेनिफिट क्या है कि लोकल मार्केट में तो आपको ये 100 की चीज लेने के लिए पूरा 100 चाहिए था, आपने पूरा बाउंड किया, मतलब कि जितना चीज लॉस में जा सकती है। फॉर एग्जांपल लोकल मार्केट में यही चीज अवेलेबल है, गोल्ड है जी, गोल्ड 100 रुपए का अवेलेबल है, और गोल्ड का रेट 100 से 50 या 70 से नीचे जाता ही नहीं है। आप कहते हो जी जा ही नहीं सकता, ठीक है ना? लेकिन आप वो लेके पूरा 100 अपना बाउंड करके बैठे हो। यहाँ पे आपका वो पूरा पैसा बाउंड नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि 100 रुपीज पे आपने चीज ली, वो 90 तक आ सकती है, या आप कहते हो यार ये 60 तक आ सकती है, ठीक है ना? अगर वो 60 तक आ सकती है तो आपको लॉस कितना हो रहा होगा? 40 रुपीज। तो आपको इसमें 40 रुपीज का बैकअप चाहिए इस चीज को होल्ड करने के लिए। आपको 100 रुपीज फिर भी नहीं चाहिए। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में सेम यही होता है।
ये जितने भी लोग हैं बायर सेलर्स, वो पूरी पेमेंट नहीं करते, क्योंकि उनको चीज का कब्जा लेना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ यही है कि मुझे ये चीज पे पैसा लगाना है और वो चीज वहीं पड़े पड़े मुझे बेच देनी है, जैसे ही मुझे मेरे मतलब का प्रॉफिट मिलेगा। अब एक बायर है, इसका नाम है, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ अहमद। ओके, एक है अली और एक है समीर। ओके, ये तीन लोग हैं। अहमद बेसिकली बायर है, अली बेसिकली सेलर है, और ये एडवांस और शॉर्ट सेलर में समीर। ये तीन लोग हैं। ये मार्केट में रेट देख रहे हैं कि जी रेट चल रहा है 100 रुपये। ओके, अब अहमद की जो रिसर्च है वो बोलती है कि जी इसका रेट 150 पे जाएगा। अली जो है, मैंने आपको बोला कि इस पे रेट डाउन जाने पे आपको फायदा होता है शॉर्ट सेल पे। तो अली जो है वो, सॉरी ये सेलर है, ये सेलर है बेसिकली। सेलर कौन होता है? जिसके पास चीज है और वो बेचना चाह रहा है। बायर कौन होता है? जिसके पास चीज नहीं है और वो लेना चाह रहा है। तो ये बेसिकली अहमद है। अहमद बायर है, वो चीज ढूंढ रहा है लेने के लिए। वो चाह रहा है कि मैं इस चीज को लूं, क्योंकि उसका टारगेट क्या है कि 150 पे जाएगी। बायर हमेशा सोच रहा होता है चीज का रेट बढ़ेगा। सेलर क्यों बेचता है चीज को? वो देख रहा होता है कि यार यहाँ से इस चीज का रेट गिर जाएगा, मुझे इस चीज को बेच देना चाहिए। ये देख रहा है कि यार रेट तो 50 पे आ जाएगा। ओके, ये जो सेलर है। अब हमें नहीं पता इसने जितने पे भी वो चीज ली थी, हो सकता है इसने जितने पे भी ली हो सकता है इसने 150 पे ली हो सकता है इसने 200 पे लिया हो। लेकिन अभी करंट रेट 100 चल रहा है, तो वो देख रहा है कि यार इसका रेट मजीद डाउन जा सकता है, मुझे इस चीज को बेच देना चाहिए। ओके, सेलर हमेशा चीज को बेचने के बाद मार्केट से इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कि अब उसका लेना देना ही नहीं है जैसे ही उसने बेच दी है चीज। ओके, बायर हमेशा चीज लेने के बाद मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब अब वो एक्टिव हो गया। जो रेट बढ़ेगा डाउन होगा, उसका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह तीसरा बंदा एडवांस सेलर, ये तीनों लोग रेट्स देख रहे हैं। ओके, अब जो बायर 150 के ऊपर चीज ले रहा है ना, ये बायर बेसिकली दो लोगों से चीज ले रहा है, या सेलर से या एडवांस सेलर से। ओके, ये जो सेलर है इसने तो अगर इसको चीज बेच दी ये तो गया काम से, इसने ले ली और ये इसका प्रॉफिट लॉस शुरू हो गया। लेकिन जो एडवांस सेलर है ना, ये ऐसा सेलर होता है जिसके पास चीज नहीं होती, वो पहले बेचता है और बाद में लेता है। फॉर एग्जाम्पल एडवांस सेलर किस तरह के होते हैं? जैसे आपको एयरलाइन वाले एडवांस में टिकट बेच देते हैं, जो सफ़र आपने किया नहीं आप एडवांस में खरीद लेते हो। अब मुल्तान में आसपास बहुत सारे गांव हैं, वहाँ पे आम के बाग हैं, उस पे भी फ्रूट नहीं उगा होता उस, और वो सेलर उसको बेच देता है आगे बायर को। ठीक है ना? मतलब कि उसने खरीदा वो वाला बाग जिसके ऊपर अभी मैंगो या फ्रूट है ही नहीं। ओके, और वो उसको आगे बेचता हुआ चला जा रहा है एडवांस में। वो भी बेसिकली एडवांस सेलर है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? एडवांस सेलर के माइंड में क्या चीज़ है कि इस चीज़ का रेट गिरेगा। कॉन्सेप्ट जो है रेट डाउन जाने वाला, वो सेलर और एडवांस सेलर दोनों का सेम है। लेकिन सेलर क्या है, वो ऑलरेडी एक ट्रेड में प्रॉफिट बना के अगर बैठा हुआ है या लॉस करके बैठा हुआ है, तो वो मजीद रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो हो सकता है कि वो मजीद एंट्री ना ले। लेकिन जो एडवांस सेलर है वो मार्केट के ड्रॉप होने पे एंट्री लेगा। ठीक है, मार्केट का रेट चल रहा था 100 रुपीज, वो भी सोच रहा है कि इसका रेट 50 पे आएगा। अब ये क्या करेगा? बायर भी मार्केट में चीज परचेज कर रहा है और ये सेल मार्केट में ढूंढ रहा है एडवांस सेल करने के लिए। एडवांस सेलर और बायर इनकी आपस में डील हो गई अहमद की और समीर की, कि मैंने ये चीज तुझे 100 रुपए पे बेच दी। ओके, अब ये दोनों मार्केट में एक्टिव हैं। ये इसको एडवांस में बेच के एक्टिव है और ये इससे खरीद के एक्टिव है। ओके, अब अगर रेट उसका 100 से 150 पे जाएगा, तो बायर जो था उसको 50 रुपए का फायदा होगा। लेकिन जो एडवांस सेलर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट ड्रॉप होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको 50 का लॉस हो रहा होगा, क्योंकि इसने डील तो की थी भाई जब 100 पे था रेट,
ठीक है, अब इसको उसको वो चीज अगर प्रोवाइड करनी है तो वो 50 रुपये उसको जेब से डाल के प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसको 50 रुपीज का लॉस होगा। एडवांस सेलर में मार्केट जितना ऊपर जाती है आपको लॉस होता है, जितना ड्रॉप होती है उतना फायदा होता है। एडवांस सेलर पहले चीज को बेचता है और उसके बाद लो रेट पे चीज को खरीदता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये वाला, ये बेसिकली एडवांस सेलर्स के लिए है। तो जब आपने डेमो पे अकाउंट बनाना है, आपने बाय और सेल दोनों पे ट्रेड्स लगा के आपने टेस्ट करना है, आपने एग्जीक्यूशन करनी है। ओके, कि भाई मुझे इसमें थोड़ा सा स्मूथली, ताकि मुझे डिफरेंस पता लग जाए। मार्केट अप जा रही है तो मैं बाय करूंगा, मार्केट डाउन जा रही है तो मैं उसको एडवांस सेल करूंगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीन है ये वाला, एडवांस सेलिंग और बायर वाला। अभी इसके बारे में अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो पहले मुझसे कर ले, फिर आगे चलूंगा मैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे जो बात समझ ना आई हो? आई डोंट थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन हो। यार सब लोग ओके, इतने एक्सपर्ट तो नहीं है कि इनका क्वेश्चन ना हो। नहीं, पीछे दो थोड़ा क्वेश्चंस जल्दी आए कर थे। लेना। एक खुबैब का था, और हम्म। उसने कहा था कि दोनों करेंसीज पेयर हम्म। हैं, तो वो उससे ऐसा क्वेश्चन किया कि वो करने वाला नहीं था। दूसरा, सर सुहेल कादिर साहब ने पूछा हम कौन से सेशन पर काम करेंगे, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क के? क्या? मैंने कहा सब पर। हम्म। रिप्लाई कर दिया। फिर ओके उन्होंने कहा ओके, मैं स्टॉप ये लॉस खुद ब खुद हिट तो नहीं वो करता मेन क्रॉस? मैंने क्या हो जाता है। फिर अब ये खुबैब का क्वेश्चन है, एडवांस सेलिंग के हवाले से ही क्वेश्चन है, एडवांस सेलिंग की समझ नहीं है। नहीं आई समझ। जी, खुबैब वसीम, यार मैंने आपको एडवांस सेलिंग की समझ नहीं। सिंपल सी चीज बताई है कि एडवांस सेलिंग में बेसिकली पहले आप चीज को बेच रहे हो, उसके बाद लो रेट पे खरीद रहे हो। मैंने एक एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एयरपॉड्स। ये एयरपॉड्स फॉर एग्जांपल इसकी कीमत अगर 100 रुपये है, ठीक है, मैंने एक इंटरनेशनल मार्केट में इसको एडवांस सेल कर दिया 100 पे। मुझे लग रहा है कि यार इस चीज इसका रेट 50 रुपये पे आएगा। ओके, और अगर इसका रेट बढ़ गया, मैं एडवांस सेलर हूँ, मेरे पास अभी है नहीं, एडवांस सेलर बाद में खरीदता है पहले बेचता है, एडवांस में वो बेच के बैठा होता है। ओके, अब होगा क्या, अगर रेट उसका आ जाएगा 50 रुपए पे तो मुझे 50 बचेगा, क्योंकि मैं तो 100 पे बेच के बैठा हूँ। मुझे 50 का फायदा होगा, मैं तो 50 पे लूंगा और मैं 100 पे बेच के बैठा हूँ ऑलरेडी। ओके, अगर उसका रेट बढ़ गया 150 हो गया, तो मुझे ये मार्केट में 150 की मिलेगी, मैं इसको 150 पे डिलीवर करूंगा तो मुझे 50 का नुकसान होगा। हुआ क्लियर यहाँ तक? हुआ जी, क्लियर यहाँ बिलाल तक? अकरम साहब कह रहे हैं कि हम्म। आज फर्स्ट डे था तो समझ नहीं, शायद वो न्यू है। हाँ, बिलाल कमर असल में साहब, मैंने आप पहले ना बोला ग्रुप कि में मैसेज आपको ना। कीजिएगा तो हम्म। आपको प्रीवियस सेशन का सर का ना लिंक दे देंगे। हाँ, प्रीवियस बिलाल अकरम सेशन साहब, आपको आप मैसेज देखना कीजिए। चाहिए था। हम्म। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? सुहेल कादिर साहब, आपका या किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, ठीक है। रुकें, वो हम्म। सुहेल कादिर साहब ने कहा जस्ट 2 मिनट वेट प्लीज। अहमद, पता नहीं आवाज शायद, बहुत कम आ रही है मुझे। असल में ना मेरी हैंड फ्री लगी हुई, एयरपोर्ट लगे हम्म। हुए हैं। हम्म। जी। ये बिलाल अकरम साहब, लेक्चर की टाइमिंग ना नेक्स्ट सैटरडे 7 PM को होगा। नेक्स्ट सैटरडे 7 PM। हम्म। अभी जो लोग नए आए हैं, ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। ठीक है, मैं अपनी जी, प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी आप देख। अजीज भट्टी साहब पूछ रहे हैं हम्म। क्या फॉरेक्स मार्केट ट्रैप करती है? क्या ये ट्रैप है? देखें यू मीन ट्रैप। टू से दैट? हाँ, मेरी बात सुने, आपकी जो साइकोलॉजी है ना, उसमें आप बेसिकली ट्रैप होते हैं। ठीक है ना, उसमें आप बेसिकली ट्रैप होते हैं।
एक चीज होती है ना कि असाब, इंसान के जो असाब हैं वो कुछ कामों के लिए थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, आप अगर ड्राइविंग करते हो, आपको तो ट्रैफिक भी ट्रैप करती है, अगर आप असाब के थोड़े स्ट्रांग नहीं हो तो क्या होगा कि आप गाड़ी मार दोगे कहीं पे। आप कोई भी बिजनेस, कोई दुनिया का और बिजनेस करते हो, आप उस पर पैसा लगाते हो, आप उसमें अगर लॉस कर रहे हो, वहां भी आप ट्रैप होगे, आप उसको फौरन बंद कर दोगे। लेकिन हो सकता है कि आप उसको आने वाले टाइम में प्रॉफिट में ले आओ। तो होता क्या है बेसिकली कि मार्केट में जब आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं करते और आप अपने इमोशंस में आते हो, मार्केट ट्रैप नहीं कर रही, लेकिन आप जो मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आप कुछ उल्टी सीधी ट्रेड्स कर रहे हो, उसमें आके अपनी साइकोलॉजी की वजह से आप ट्रैप हो जाते हो। जी, सुहेल कादिर साहब का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उन्होंने किया है। हम्म। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा कोई क्वेश्चन कोई करेगा। उन्होंने कहा फॉरेक्स में इवेंट का क्या रोल है। ही मीन टू से दैट कि अगर कोई इवेंट आ जाता है उसकी वजह से जो मार्केट में फंडामेंटल आता है, शायद ये पूछ रहे हैं, या कोई हम्म। क्राइसिस हम्म। आते हैं। जी। देखें, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, और काफी सोहेल कादिर सारी साहब का नेक्स्ट वेबसाइट्स हैं। हम्म। सोहेल कादिर साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमने ब्रोकर अकाउंट बनाना होगा। जी सोहेल साहब, हाँ, उसके ऊपर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, सर बताते हैं। देखें, ये एक ये वेबसाइट है, इसको बोलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। यहाँ पे आपको ना जो भी अपकमिंग इवेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको ये बेसिकली कैलेंडर है, ठीक है। अब इवेंट का बिल्कुल किरदार होता है। देखें, आप देखते हो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, आप अक्सर न्यूज़ सुनते होगे, वहाँ पे आपके पास आता होगा जी नवाज शरीफ ने ये बोल दिया, या वहाँ पे एक इस तरह का इंसिडेंट हो गया, कोई कोई चीज़ क्रैश हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस पे मार्केट थोड़ी हिल जाती है। बेसिकली इसके लिए आपको ना समझने के लिए माइंड में ये चीज़ रखनी पड़ेगी। अभी अ, होता क्या है कि एक प्रोडक्ट, एक गाड़ी लॉन्च हुई, ओके, वो गाड़ी लॉन्च हुई, और उस गाड़ी की लॉन्चिंग के ऊपर ही उनकी जो गाड़ी के अंदर कोई इशू निकल आया, ठीक है ना। जैसे एक आईफोन लॉन्च हुआ था, वो हीट हो रहा था, उसकी बैटरी फट रही थी, कुछ भी था, उसकी वजह से क्या हुआ, बात को समझें। एक एक है प्रोडक्ट, और एक है उसकी वर्थ, और पीछे उसके कोई ना कोई कंपनी या इकोनॉमी है। कंपनी या इकोनॉमी, स्टॉक होता है कंपनी का, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एक मैंने स्टॉक परचेज किया, लाइक मैंने, ये एक स्टॉक है, ये एक मैंने स्टॉक परचेज किया ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल ये है जी एप्पल का एक एक शेयर मैंने परचेज किया। अब ये जो शेयर मैं ले रहा हूँ ना, ये बेसिकली इससे कनेक्टेड है कंपनी की वर्थ, कंपनी की रेपो। ओके, अगर इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये इवेंट था जी, ये एक ईयरपॉड लॉन्च हुआ, और उस इवेंट के ऊपर इसकी बैटरी फट गई या कुछ भी हुआ, तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस कंपनी के स्टॉक्स पे, क्योंकि लोग पैसा डालना छोड़ देंगे, लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे। ओके, इसी तरह कोई भी करेंसी, यूरो है या पीकेआर है, वो कनेक्टेड है उसकी इकोनॉमी से, क्योंकि करेंसी की इकोनॉमी होती है और स्टॉक की पीछे कंपनी होती है। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट होगा किसी भी एक कंट्री में, तो उसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी करेंसी पे, क्योंकि पूरी इकोनॉमी पे पूरा असर पड़ रहा है। वहां पे एकदम पूरी इकोनॉमी हिल गई है उससे, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो वो जो इवेंट होता है ना, कोई भी इवेंट, उसके अंदर जो कोई भी चीज अगर पॉजिटिव होती है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स उस चीज के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, पैसा डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वो कोई चीज नेगेटिव होगी, लोग डर जाएंगे, लोग पैसा निकाल लेंगे। एक सोसाइटी बनती है नई, उसके अंदर वो बोलते हैं जी लोग पैसा डाल रहे हैं, वो बोलते हैं जी ये अप्रूव ही नहीं है, लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे, असर तो पड़ेगा। असर सिर्फ फॉरेक्स मार्केट पे नहीं, असर हर मार्केट पे पड़ता है इवेंट का। ये एक इवेंट है कि जी एप्पल का फोन लॉन्च हुआ, उसकी बैटरी फट गई, पूरे उसके स्टॉक्स गिर जाएंगे। इसी तरह एक सोसाइटी है, उसके स्टॉक्स तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें भी कोई ऐसा होगा, एक सोसाइटी बनी, उसके अंदर चोरियां शुरू हो गई हैं, लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे, उसकी वर्थ गिर जाएगी। बात है सिर्फ वर्थ की, वर्थ और इन्वेस्टर। अगर वर्थ बढ़ानी है, उसकी न्यूज़ अच्छी आ रही है, तो वर्थ बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टर पैसा डालता जाएगा।
अगर वर्थ गिरानी है, न्यूज़ नेगेटिव आएंगी या कोई नेगेटिव इवेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वर्थ गिरेगी, वर्थ गिरेगी तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर पैसा निकाल लेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो सेम ऐसे ही है इंटरनेशनल मार्केट में भी, अगर किसी भी चीज़ का कोई ऐसा इवेंट होगा, अगर उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ हुई है तो उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, अगर नेगेटिव चीज़ हुई है तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। ये हर मार्केट में होता है वैसे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑनलाइन ना हो। ये जी अगर कोई नया है यहाँ पे तो मैं उसे अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि मैं बेसिकली कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। इसमें मैं पहले वैल्यू एफएक्स में सीनियर एनालिस्ट था और ये मेरी कंपनी है ट्रेड विद शाह। हम लोग बेसिकली ट्रेडर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं कि ट्रेडर्स को जो प्रॉब्लम्स आते हैं मार्केट में काम करने के लिए उसके सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, कि हम उन्हें चाहते हैं कि एक कामयाब ट्रेडर बनाएं, हम उन्हें वो मार्केट में आगे जाएं और हमारा भी नाम बने, उनका भी नाम बने। ओके। यहाँ पे न्यूज़लेटर मैं पब्लिश करता हूँ, मेरे यहाँ पे लिंक्डइन पे काफ़ी आर्टिकल्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, पूरी रिसर्चेज मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे। मेरा ऑलमोस्ट 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके। और कोई क्वेश्चन है आपका जी तो पूछ क्वेश्चन सकते है हो। सुहेल कादिर हम्म। साहब के, दो क्वेश्चंस हैं। हम्म। पाकिस्तान में फॉरेक्स अलाउ है, विड्रॉ हम्म। करना इजी होगा पी टू पी पर, तो पी टू पी पर समझा दें। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर हम्म। टू, एक्स नेक्स्ट क्या है और हमें क्या ब्रोकर में अकाउंट खोलना होगा? ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में एक्सचेंज है PMEX, ठीक है ना। वो भी यही काम कराते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उधर आप इन्वेस्ट करोगे PKR में, आपका टैक्स भी लगेगा, कमीशन भी लगेगा, ब्रोकर कमीशन भी कटेगा। और वो उनके जो ब्रोकर्स हैं उनके कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है, वेबसाइट पर ट्रेडिंग होती है। और वो मार्केट आपकी इस तरह से इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको एंटरटेन नहीं करती, ठीक है ना। सेम ये चीज़ वहाँ पे है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे भी, आप मेरी स्क्रीन पे भी देखोगे, ठीक है। ये देखो, जो फॉरेक्स की मार्केट है ना उसमें ये सारी मार्केट्स हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ओके। पाकिस्तानी मार्केट जो है ना वो तो आपको पता है कितना वॉल्यूम होगा, उसके कितने लोग होंगे उसमें जो काम कर रहे होंगे। ये असल इंटरनेशनल मार्केट है, मेन समंदर ये है। पाकिस्तान की आप नहरों की बात करो, वो मार्केट्स में है वो ऐसे ही हैं कि जैसे लेक्स होती हैं, ये समंदर है। खास तौर पे न्यूयॉर्क एक्सचेंज सबसे बड़ी दुनिया की एक्सचेंज, जो कि उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक्सचेंज है ये, ठीक है ना। और ये आपने सुना होगा कौन सा है, वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट का जो मेन रोड है वो पूरा बिजनेस हब है, सारी एक्सचेंजेस है वहाँ पे। ओके। सिडनी ओपन होता है सुबह सुबह, सुबह सिडनी की एक्सचेंज ओपन होती है, ठीक है ना। उसके बाद टोक्यो, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क, ये सारे कंट्रीज की, सारे रीजन्स की एक्सचेंजेस का पूरा हब, सारा वॉल्यूम इसी मार्केट में आता है। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन आपका जो था उसमें P2P से रिलेटेड था, उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी वो पूछ रहे थे पाकिस्तान में फॉरेक्स करना अलाउ है और विड्रॉ करना आसान होगा क्या पी टू पी के हाँ, थ्रू, या कैसे पाकिस्तान में होगा? देखें, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान में उधर के ब्रोकर्स अलग हैं, ठीक है ना। इसी तरह इंडिया में अलग हैं, वो जो उधर की एक्सचेंज में काम करते हैं। लेकिन उधर पैसा बनाना इजी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत स्लो हैं। उसके ऊपर क्या होगा, आप एक ट्रेड लेते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप ये इसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, इसकी प्राइस 100 है। ओके। आपने अगर इसमें प्रॉफिट बनाना है और अगर पाकिस्तानी एक्सचेंज में ब्रोकर आपको बोलता है जी ये 100 रुपए का, अगर आप मुझसे मेरे थ्रू खरीदोगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या होगा कि इसके ऊपर 3 रुपए मैं लूंगा, 2 रुपए टैक्स होगा और 2 रुपए और कोई चीज़ के चार्जेस, स्प्रेड, स्प्रेड कमीशन और टैक्स, तीन चीज़ें मिला के 8 रुपए, मतलब 108 रुपए से तक आपको ये पड़ जाएगा।
अब 108 से ऊपर रेट जाएगा तो आप फायदे में होगे। ओके, अब इंटरनेशनल मार्केट में यही चीज सेम क्या होगा कि अगर आप 100 का ले रहे हो तो ऊपर 2 रुपए मैक्सिमम आपके चार्जेस लगेंगे और आप ये चीज खरीद लोगे और उसी तरह से आप उसको बेच भी दोगे। तो वहां पे क्या है कि वहां पे आपकी ट्रेड पॉजिटिव आने में ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर ये होता है कि मार्केट 100 से 108 पे गई नहीं, मार्केट 100 से 106 पे गई, वापस नीचे आ गई, आपने फिर लॉस कर दिया। तो यहाँ पे जितना आपको कम ये मिलेंगे ना चार्जेस, आपकी ट्रेड के ऊपर कम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, उतना आपके लिए अच्छा है। तो अब उधर की गवर्नमेंट करती है क्या है, वो बोलती है कि जी हमारी एक्सचेंज में ही काम करो। उसकी रीज़न क्या है, वो बोलते हैं कि जी इंटरनेशनल एक्सचेंज में आपको इंटरनेशनल करेंसी में पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, मतलब आपको डॉलर में चेंज करना पड़ता है। जब पीकेआर से पैसा डॉलर में चेंज होता है और बाहर की एक्सचेंज में इन्वेस्ट होता है तो उसका उनको कुछ मिलता नहीं है, उनको टैक्स नहीं मिलता उसकी ट्रांजैक्शन पे, तो इसलिए उन्हें उसमें फ़ायदा नहीं है कोई। तो वो फिर इसमें आपको तंग करते हैं, वरना उसका ये एक सोल्यूशन यही है कि अभी भी पूरा पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं ना, समझे कि 95% लोग इंटरनेशनल मार्केट में ही करते हैं, क्योंकि उनको तो अपना फ़ायदा चाहिए। उन्होंने क्या करना है, उन्हें गवर्नमेंट को नहीं देखना, उन्हें अपना फ़ायदा चाहिए। ओके, अब वो क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली यूएसडीटी से डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ भी यूएसडीटी में ले लेते हैं। तो वो तो बहुत ईजी है, यूएसडीटी से डिपॉजिट विड्रॉ पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हाँ जी अमित। जी क्वेश्चन तो एक और आया है, हाउ टू यूज ब्रोकर। ओके ब्रोकर को कैसे सुहेल कादिर साहब पूछ रहे हैं हाउ टू यूज ब्रोकर, शायद वो पूछ रहे हैं ब्रोकर का अकाउंट कैसे यूज करें। सुहेल साहब ये देखिए जो आपको यूज करना सिखाया है ये मैंने वही आपको तो ये जो है। बताया, ये अकाउंट ही है आपका, जिससे ब्रोकर में आपका अकाउंट इसी तरह ही ओपन होगा, ये अकाउंट ही है। मैंने आपको यही बताया कि यहाँ से आप लॉग इन करोगे, ठीक है ना, और ये सिंबल्स आएंगे, इन पे आप ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। ये डेमो पे जब आप जाओगे ना, मंडे को आप डेमो बनाओ, इसके ऊपर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, हम आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन की पूरी वीडियो भेज देंगे, वो आप देखो। उसके अंदर डेमो अकाउंट किस तरह बनेगा और ट्रेड एग्जीक्यूट किस तरह होगी, वो सारी की हम आपको वीडियो भेज देंगे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इस में अभी बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने पिछला सेशन नहीं लिया अभी तक, उन्होंने वीडियो ही नहीं देखी, और अब मैं आगे कुछ ऐसी चीजें मतलब कि स्टार्ट करने लगा था कि उसमें वो और भी उलझ जाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से सर अभी आज का सेशन काफी है, हाँ, तो हमें आप आज का ये सेशन इतना प्रीवियस ही देख करना लें। चाहिए। मैं असल में, मेरी आदत है, मैं डिटेल में, बहुत डिटेल में जाके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो और पीछे कुछ रह ना जाए। ठीक है, अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं उसमें बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। मतलब पिछला हमारा जो वेबिनार था वो भी 2-2.5 घंटे का था, इसमें भी काफ़ी सारा टाइम हमें हो गया। तो ऐसा है कि अभी जो लोग अभी न्यू हैं, मैं ये बोलूँगा कि आप लोग एक दफ़ा फिर से सारी वीडियोस देखो, पिछली वीडियो और ये वाली दोबारा से देखो, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डायरेक्ट डेमो अकाउंट पे आपको लेके आते हैं। आप सब लोग अपने डेमो अकाउंट्स रेडी रखो, मैं आपको बाकी बताऊंगा कि एनालिसिस के ऊपर हम फिर अब नेक्स्ट में आएंगे। मैंने अभी इसी में एनालिसिस पे आना था, लेकिन जो अभी लोग बैठे हैं यहाँ पे उसमें मुझे लगता है कि उन्हें फिर प्रॉब्लम होगा, उन्हें अभी यहाँ तक में भी बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही है, उन्हें आगे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होगा। तो अभी वो अगर वीडियोस देख के आए और फिर हम आगे चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी ठीक है ना, तो सेशन को सर फिर अभी क्लोज ऐसा करें। करते हैं हम, इनका इन्हें हैंड रेस करा दो, अगर किसी को आना है कॉल पे मेरे साथ तो वो आ सकता है, मैं उसके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। किसी ने वॉइस पे कॉल पे बात करनी है तो आपको अनम्यूट कर देते हैं, मुझे बता दें किसने करनी है। नहीं, सबका हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चंस चलो क्लियर हैं। फिर इसको हम एंड जी करते हैं, और इसको मैं वीडियो अपलोड करा दूंगा, लिंक भेज दूंगा यूट्यूब जी का, तो वो फिर जो जिसने मिस किया होगा उसको भेज देना।
लेकिन कोशिश करें कि नेक्स्ट सेशन में जो लोग भी आए, एक काम करना अहमद, नेक्स्ट सेशन के लिए जितने लोग जी भी रेडी हो ना, उनको कहना कि भाई 2 दिन पहले ही फॉलो अप करके उन्हें कहना भाई सारी वीडियोस देख के आए। जो वीडियो नहीं देख के आया होगा, जी नेक्स्ट बेहतर सेशन में पिछला कुछ भी मिस होगा तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जी।